जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। आज एक बार फिर से नई वीडियो के माध्यम से नई जानकारी को लेकर हाजिर हुए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं यह एक सारस और उसकी पत्नी की कहानी है, जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अगर इस कहानी को आप सुन लेते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी आपके घर में कलह नहीं होगा, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जिससे आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। अतः इस कहानी को आप स्वयं सुने एवं अपने परिवार के लोगों को भी सुनाएं। और यदि घर में छोटे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें और वीडियो के अंत में अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप नई वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दोस्तों, किसी तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था जिसका जीवन बहुत सुखमय था। वह पूरा दिन उसी तालाब से अपना पेट भरने के लिए छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर भोजन करता था और पेट भरने के बाद वहीं पानी के किनारे बैठ जाते। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। परंतु कुछ दिनों के बाद सारस की वह पत्नी गर्भवती हो जाती है। और जब सारस की पत्नी गर्भवती हो जाती है तो वह सारस से कहती है कि हे पिया जी, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करना चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें और ज़्यादा समय तक रह सकें, क्योंकि अब केवल आप ही भोजन लेकर आओगे। मैं तो केवल अपने अंडों पर बैठूंगी, आप ही हमें भोजन लाकर देंगे, तभी हम भोजन कर पाएंगे। इसीलिए अब हमें ऐसे स्थान की ज़रूरत है जहाँ हमें भरपेट भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले। यह सुनकर सारस अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे खाने से कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए तुम चिंता ना करो। प्रिय दोस्तों, वह सारस अपने पत्नी से इस बात को कहता है कि हे प्रिय, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम शांतिपूर्वक रहो। दोस्तों, अब कुछ समय बीत जाने के बाद वह सारस की पत्नी अपने अंडों को जन्म देती है। और जब वह सारस की पत्नी अंडे देती है तो अंडे देने के बाद वह सिर्फ अंडों पर ही बैठी रहती है और अंडों पर ही बैठे बैठे वह अपने पति को काम बताती है। अब सारस के पत्नी को जब भी भूख लगती तो वह सारस से कहती कि आप जाइए और हमारे लिए कुछ भोजन लेकर आइए। यह सुनकर सारस तालाब के अंदर जाता और अपने पत्नी के लिए छोटी छोटी मछलियाँ ढूंढ कर ले आता। लेकिन सारस जैसे ही भोजन लेकर आता, उसकी पत्नी तुरंत ही उसे खा जाती और फिर से अपने पति से कहने लगती कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है, मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। अब वह सारस फिर से जाता और अपने पत्नी के लिए भोजन लेकर आता। परंतु सारस जैसे ही भोजन लेकर आता वह अपने पत्नी को देता तो उसकी पत्नी तुरंत ही सारे भोजन को खा जाती। इसके बाद फिर से अपने पति से कहने लगती कि आप जाओ और हमारे लिए भोजन लेकर आओ, अभी तो हमें बहुत भूख लगी है। प्रिय दोस्तों, अब उस सारस को अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं बचता था, क्योंकि वह जो भी भोजन ढूंढता उसे अपने पत्नी के लिए लेकर जाता। वह खुद भोजन नहीं करता परंतु अपने पत्नी को ले जाकर खिलाता। परंतु सारस की पत्नी दिन भर बैठे बैठे भोजन करती, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। सारस जैसे ही भोजन को लेकर आता, उसकी पत्नी उसे खाकर फिर से आर्डर कर देती। सारस की पत्नी कहती कि तुरंत जाओ और हमारे लिए भोजन लेकर आओ। दोस्तों, अब सारस दिन भर इसी काम में लगा रहता, पानी में जाता, दिन भर भोजन ढूंढता और अपने पत्नी को लाकर देता और उसकी पत्नी तुरंत ही उसे खा जाती और फिर से भोजन लाने के लिए वह अपने पति से कह देती। अब सारस फिर से पानी में जाता, भोजन ढूंढता
और उस भोजन को लाकर अपने पत्नी को दे देता, जो उसे तुरंत ही खा जाती। प्रिय दोस्तों, यह सिलसिला लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। अब वह सारस धीरे धीरे बहुत परेशान हो जाता है। वह धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि वह सारस खुद भोजन नहीं करता था। उसे जो भी भोजन मिलता वह सीधा अपने पत्नी को ले जाकर दे देता था। परंतु सारस की पत्नी यह कहकर गुस्सा निकालती कि मैंने दूसरी जगह जाने को कहा था, परंतु आपने हमारी बात को नहीं माना। आपने यही कहा था कि हम यहाँ रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हम लोगों के लिए पर्याप्त है। यही बात कहकर सारस अपने पत्नी को उसी तालाब में रोक कर रखे रखा। इसीलिए अब सारस की पत्नी अपने पति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रिय दोस्तों, जब सारस की पत्नी अपने पति को परेशान कर रही थी तो कुछ दिन तो निकल जाते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद में वह सारस सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं पूरे दिन इतना सारा भोजन इकट्ठा करता हूं और अपने पत्नी को ले जाकर देता हूं, जिसे वह पूरा खा जाती है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वह जैसे ही भोजन करती है तुरंत हमें खाना लेने के लिए भेज देती है। वह कहती है, तुरंत जाओ और हमारे लिए भोजन लेकर आओ, अभी हमें बहुत भूख लगी है। तब वह सारस सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं जिससे मुझे इस पीड़ा से शांति मिल सके। वह बहुत परेशान हो जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। अब सारस को बहुत दिन हो जाते हैं पेट भर भोजन किए हुए। वह जितना भी भोजन ढूंढता वह सारा भोजन अपने पत्नी को ले जाकर दे देता। वह सारस खुद भूखा प्यासा रहकर भी दिन भर तालाब में भोजन की तलाश करता और जो भी भोजन उसे मिलता उसे अपने पत्नी को ले जाकर दे देता। ऐसा करते करते वह सारस बिल्कुल सूख जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह सारस चलने के भी काबिल नहीं रह जाता। लेकिन सारस की पत्नी को सारस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आती, बिल्कुल भी दया नहीं आती। अब कुछ दिनों के बाद सारस के बच्चे भी हो जाते हैं। अंडों से बच्चे निकल चुके थे। अब बच्चों के लिए भी भोजन ढूंढकर ले आना पड़ता था और साथ ही साथ अपने पत्नी को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था। प्रिय दोस्तों, पहले तो वह सारस थोड़ा बहुत भोजन कर भी लिया करता था, लेकिन अब उसके बच्चे भी हो चुके थे, पत्नी भी थी। अब वह सारस एक निवाला भी भोजन नहीं करता था। वह जितना भोजन ढूंढता उसे अपने पत्नी और बच्चों को ले जाकर खिला देता। अब धीरे धीरे सारस के हालत खराब हो जाते हैं। अब वह सारस सूख कर एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, भूखे रहकर कोई भी जीव किसी कार्य को ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता। इसी तरह अब उस सारस की भी हालत इतने खराब हो जाते हैं कि वह अब ना तो चल सकता था और ना ही उड़ सकता था। प्रिय दोस्तों, जब वह सारस एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है, उसमें भोजन लाने की क्षमता नहीं बचती, तब वह अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ। अब अगर तुम हमें परेशान ना करो तो तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अब तुम स्वयं ही तालाब में जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ सकती हो, अपने लिए भी भोजन ढूंढ सकती हो। अब मैं तो केवल कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तुम अच्छे से रहना और अपने बच्चों का ठीक तरह से लालन पालन करना। जब इतनी बात वह सारस अपनी पत्नी से कहता है, तब सारस की पत्नी कहती है, क्या आप अभी मरने वाले हो? आप जब तक जीवित हो तब तक हमारे लिए तो कुछ करो। प्रिय दोस्तों, जब वह सारस अपने पत्नी की यह बात सुनता है तो उस सारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, तुम हमें इस धरती से उठा क्यों नहीं लेते? हमें किस जन्म के कर्मों की सजा दे रहे हो? ऐसे घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है हमें मृत्यु आ जाए। यह बात कहने के बाद वह सारस अपने पत्नी से बात करना बंद कर देता है और बिल्कुल मौन हो जाता है और एक जगह बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगता है। प्रिय दोस्तों, ईश्वर का ध्यान करते हुए सारस का कुछ समय निकल जाता है। अब वह सारस
प्रण बना लेता है कि मैं तब तक भगवान का ध्यान करूंगा जब तक ईश्वर हमारे सामने नहीं आ जाते, या फिर जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते, तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए ही भगवान का ध्यान करूंगा। यही प्रण करके वह सारस भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाता है। उधर सारस की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को नाजुक हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। प्रिय दोस्तों, अब वह सारस भगवान की भक्ति करता है और कुछ समय बीत जाने के बाद सारस की भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु उस सारस के सम्मुख जाकर प्रकट हो जाते हैं और उस सारस से कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब वह सारस भगवान श्री हरि विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे पत्नी का साथ दे दीजिए। दोस्तों, उस सारस को कुछ सूझता ही नहीं। वह सारस सिर्फ यही मांग पाता है कि मुझे मेरे पत्नी का साथ दे दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, ऐसा ही होगा, तथास्तु। प्रिय दोस्तों, वह सारस मांगना तो कुछ और चाहता था, परंतु उसके मुख से यही निकल जाता है कि मुझे मेरे पत्नी का साथ दे दीजिए। अब उस सारस को फिर से उसकी पत्नी मिल जाती है। भगवान विष्णु के कृपा से उसके बच्चे और उसकी पत्नी फिर से उसे मिल जाते हैं। इसके बाद वह सारस अपने पत्नी के साथ दुख पीड़ा को सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और समय के साथ एक दिन ऐसा भी आता है कि वह सारस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में भी मादा सारस अंडा देने के बाद कभी भोजन के लिए नहीं जाती। वह केवल अपने अंडों पर ही बैठी रहती है। मादा सारस का पति ही उसको भोजन लाकर देता है और जब सारस के बच्चे अंडे से निकलते हैं तब भी सारस अपने पत्नी और बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता है और उन्हें खिलाता है। सारस अपने बच्चे और पत्नी को तब तक भोजन खिलाता है जब तक उसके बच्चे स्वयं से भोजन ढूंढने के काबिल नहीं हो जाते। दोस्तों, यह भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उस समय यदि वह सारस कुछ और मांग लेता तो हो सकता है उसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करना पड़ता, परंतु सारस ने सिर्फ यही मांगा कि हे प्रभु, हमें तो सिर्फ अपने पत्नी का साथ चाहिए। और भगवान विष्णु ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिए कि अब से ऐसा ही होगा। दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक आपको कभी सारस अकेले देखने को नहीं मिलेंगे। वह हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।